हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडास। अब कुछ लोग इसे मॉडास पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे मॉडल्स पढ़ते हैं और कुछ इसे मॉडल्स पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये मॉडल्स होता क्या है, इसकी जड़ क्या है एंड फिर हम आगे बात करेंगे इसके टाइप्स कितने हैं एंड उनका यूजेस। तो लेट्स गो स्टार्ट मॉडल्स। हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मॉडल्स। अब वैसे देखा जाए तो मॉडल्स की उत्पत्ति मूड वर्ड से हुई है। अब आप मूड का मतलब तो समझते ही हो। मूड का मतलब होता है मन की इच्छा या मन के भाव। यानी कि मूड का मतलब क्या होता है? मन की इच्छा या मन के भाव। मन की इच्छा या मन के भाव अर्थात कोई कहने वाला जब अपने मन की बात बताना चाहता है, यानी वो आपसे अपनी कोई इच्छा जाहिर करना चाहता है या आपसे परमिशन लेना चाहता है या आपको कोई सलाह देना चाहता है या आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहता है, ये सारी बातें, जी हाँ, ये सारी बातें जब कहने वाला किसी सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर कहना चाहता है तो वे मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल करता है। और पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो इन सारी बातों को बता दे, लेकिन इन सारी बातों को बताने के लिए मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं बता दूं, इसका मतलब हुआ कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, आप इस लायक हैं, आप इस काबिल हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं बता दूं, इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब देखिए, यदि मैं दोनों सेंटेंस को गौर से देखूं तो यहाँ पर मुझे केवल कैन और शुड ये दोनों ही अलग दिख रहा है, बाकी तो पूरा सेंटेंस सेम है ना। लेकिन देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में यू कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कहने वाले का मूड क्या है, उसके मन में क्या है, वो आपसे कहना चाहता है कि भाई आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इस लायक हो, आप इस काबिल हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब वो आपको अपनी काबिलियत नहीं बता रहा है, बल्कि उसके मन में ये है कि आप इंग्लिश बोलो, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब देखिए, यदि मैं इन दोनों वर्ड कैन और शुड को हटा दूं तो दोनों ही सेंटेंस सेम हो जाते। इन दो वर्डों ने, जी हाँ, इन दो मॉडल वर्ड ने सेंटेंस का असली सेंस मुझे बताया। इन्होंने बता दिया मुझे कि असल में, जी हाँ, असल में कहने वाला क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा यदि कोई आपसे पूछे कि ये मॉडल्स होता क्या है। अब यहाँ पर आपको 4 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहला ये कि मॉडल्स के पश्चात हमेशा ही V1 का प्रयोग होता है, कि मॉडल्स के पश्चात हमेशा ही हमें V1 का प्रयोग करना है। फिर दूसरी बात कि मॉडल्स
हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल्स हमेशा ही क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे शब्दों में बोले तो हेल्पिंग वर्ब। फिर तीसरा कि मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं। तीसरा है कि मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं करेंगे। और चौथा कि मॉडल्स सभी सब्जेक्ट के लिए एक समान रहता है, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के लिए मॉडल्स एक समान ही रहता है। तो चौथा है कि मॉडल्स सभी के लिए एक समान रहता है। मॉडल्स सभी सब्जेक्ट के लिए समान रहता है। सभी सब्जेक्ट के लिए एक समान रहता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके टाइप्स एंड उनका यूजेज। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के प्रकार। मॉडल्स के टोटल 13 प्रकार हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू और यूज्ड टू। अब हमें इन्हें खेलते खेलते सीखना है। इंग्लिश रटने की चीज नहीं है, इंग्लिश सीखने और समझने की चीज है, इसलिए आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉडल्स के पहले प्रकार की, यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन मॉडल्स का प्रयोग। अब देखिए, कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं इत्यादि। जैसे कि मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, वह 5 बजे उठ सकता है, वह इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि कैन मॉडल का प्रयोग हमें कब और कहां करना है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि हमें कैन मॉडल्स का प्रयोग कब और कहां करना है। तो कैन मॉडल्स का प्रयोग प्रेजेंट की कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर एंड इंटेलिजेंस के लिए होता है, यानी कि कैन मॉडल्स का प्रयोग वर्तमान काल की कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता के लिए होता है। अब इसे रटना नहीं है कि भाई कैन मॉडल्स का प्रयोग पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, इंटेलिजेंस इत्यादि के लिए होता है, इसे रटना नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश रटने की चीज नहीं है, बल्कि सीखने और समझने की चीज है। तो आइए इन्हें एक ट्रिक की सहायता से याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि बाई कैन मिस कैप, कैप मिस टॉपी और टॉपी याद आई, यानी कि कैन मॉडल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस की कैपेसिटी यानी कि क्षमता के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी कि शक्ति या सामर्थ्य एंड इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता के लिए होता है। तो आपको कैसे लगी ट्रिक? अब आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी खाली जगह स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकती हैं, कि भाई वह इतनी होशियार हैं कि आसानी से इंग्लिश बोल सकती हैं, यानी कि अंग्रेज आज फट इंग्लिश बोल सके। तो देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 1 में उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता बताई जा रही है कि भाई वो इतनी होशियार हैं कि आसानी से इंग्लिश बोल सकती हैं। तो ये उसकी क्या बताई जा रही है? इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता बताई जा रही है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम कैन मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा।
इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन खाली जगह ईट 10 पाई विदाउट चटनी। यानी कि मोहन साला इतना भुक्कड़ है कि वह 10 कचौरी बिना चटनी के खा सकता है। यानी कि मोहन बिना चटनी के 10 कचौरी खा सकता है। तो ये उसकी क्या है, कैपेसिटी है, यानी उसमें खाने की इतनी क्षमता है कि वह एक साथ बिना चटनी के 10 कचौरी खा सकता है। तो दूसरे सेंटेंस में मोहन की एक कैपेसिटी बताई गई है, इसलिए हम दूसरे एग्जाम्पल में कैन मॉडल्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैन मॉडल्स का प्रयोग कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, इंटेलिजेंस इत्यादि के लिए होता है। इसलिए हम दूसरे एग्जाम्पल में कैन मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, ही खाली जगह लिफ्ट 150 केजी स्टोन। अब तीसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि भाई वह भी बाहुबली जैसा है, यानी कि वह भी 150 किलो का पत्थर उठा सकता है। यानी कि उसमें इतनी शक्ति है, उसमें इतनी ताकत है कि वह एक साथ 150 किलो का पत्थर उठा सकता है। तो ये उसकी क्या है, पावर है, यानी उसमें इतनी शक्ति है कि वह 150 किलो का पत्थर उठा सकता है। तो तीसरे एग्जाम्पल में पावर यानी शक्ति बताई गई है, यानी कि तीसरे एग्जाम्पल में वर्तमान की पावर यानी शक्ति बताई गई है, इसलिए हम तीसरे एग्जाम्पल में कैन मॉडल्स का यूज करेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 है, सुनील खाली जगह सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि भाई सुनील इस प्रश्न को हल कर सकता है। यानी कि भाई सुनील इतना होशियार है कि वह इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकता है। तो यह उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता बताई गई है कि भाई वह इतना होशियार है कि वह इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में सुनील की इंटेलिजेंस बताई गई है, यानी सुनील की बुद्धिमत्ता बताई गई है कि भाई वह इतना होशियार है कि इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में इंटेलिजेंस बताई गई है वर्तमान काल की, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम कैन मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। तो हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इफ यू लाइक दे रखा हो, कि जब सेंटेंस में इफ यू लाइक दे रखा हो तब हमें कैन मॉडल्स का प्रयोग करना है। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूं कि जब सेंटेंस में इफ यू लाइक दे रखा हो तब हमें कैन मॉडल्स का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू खाली जगह बाई ए कार इफ यू लाइक। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि तुम एक कार पसंद करते हो, कि तुम एक कार खरीद सकते हो। इफ यू लाइक यदि तुम पसंद करते हो, कि भाई यदि तुम कार पसंद करते हो तो तुम कार खरीद सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में सेंटेंस में क्या दे रखा है, इफ यू लाइक, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इफ यू लाइक दे रखा हो तब हमें कैन मॉडल्स का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है, यू खाली जगह ईट 2 पाई इफ यू लाइक, कि तुम 2 कचौरी खा सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। यानी कि तुम कचौरी खाना पसंद करते हो तो तुम एक साथ 2 कचौरी खा सकते हो। मोन है तो खा भाई, नहीं मान के जा मान बड़बत्ती हटाई खाने। यानी कि यदि तुम 2 कचौरी खा सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है सेंटेंस में,
इफ यू लाइक, और हमने भी यही पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इफ यू लाइक देयर काउ, तब उसमें हमेशा ही कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में भी कैन मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो आई होप कि आज का समझाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस पीपा सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।